जहां यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। यूपी की 14 सीटों पर 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान के लिए जिलों से पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो चुकी है। कुछ तस्वीरें आपके सामने मैं दिखा देता हूं, जहां से तस्वीरें कई जनपदों से निकल कर आ रही है। जिन इलाकों में यहां चुनाव है वो उन इलाकों के नाम मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और यहां तमाम जो 14 सीटें हैं उन पर मतदान कल होंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 14 सीटें हैं जिन पर तैयारी पूरी हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जानकारी दी है। 5वें चरण के तहत कल उत्तर प्रदेश में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन और झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा इन सीटों पर होगा। और देखिए पोलिंग पार्टियां जहां जहां रवाना हुई है वे तस्वीर भी आपके सामने दिखा रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रत्येक मतदान कर्मी को विशेष मेडिकल किट देने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर साथ ही मतदान स्थलों में भी गर्मी से बचाव के लिए इंतजाम की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दे दी गई है। बता दें कि ये चरण काफी अहम है क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ लखनऊ पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए भी 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। बता दें कि 5वें चरण को लेकर कल होने वाले मतदान के लिए जिलों से आज पोलिंग पार्टियां को रवाना कर दिया गया है। वहीं लोकसभा फैजाबाद की जीआरसी स्कूल में बने स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीन के साथ मतदान कर्मियों को ईवीएम व अन्य उपकरण देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। और फैजाबाद से धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, आज पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है लेकिन भीषण गर्मी, इस बार व्यवस्था भी कुछ अलग देखी जा रही है। मेडिकल किट जो है वो यहाँ दिए गए हैं। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कल 5वें चरण के चुनाव को लेकर आज से ही पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो रही हैं। कल सुबह से मतदान होना है। फैजाबाद के जीआरसी स्कूल में बने स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीन के साथ मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मियों को माला पहनाकर व लड्डू खिलाकर पोलिंग पार्टी बूथ से रवाना किया गया है। फैजाबाद के लगभग 4 विधानसभा जो हैं उनमें कल मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां चरम पर हैं। लेकिन गर्मी पड़ रही है, गर्मी की को देखते हुए भी अतिरिक्त व्यवस्था जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। जिला प्रशासन को एक तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ाना है और खास तौर पे जो इस समय चुनाव में लगे हुए हैं लोग, उनका भी ध्यान रखना है। तो जिसको देखते हुए समुचित पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। धूप से बचने के लिए जितने भी मतदान स्थल है वहां पे टेंट लगवाया जा रहा है और पंखे लगवाए जा रहे हैं कि जो भीषण गर्मी है उससे लोग बचे रहें और जो मतदान करने भी आएंगे लोग उनको भी सहूलियत रहे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर मतदान कर्मियों को जो है वो पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई है। मतदान कर्मी जो है वो सुबह 7 बजे से कल शाम 6 बजे तक यहाँ पर 14 सीटों पर मतदान के लिए तैयारी में पूरी अपनी उन्होंने कर ली। केंद्रों के लिए रवाना कर दिए गए हैं। चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त कर्मियों को फूल माला पहनाकर व लड्डू खिलाकर उन्हें पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया गया है। लोकसभा फैजाबाद के 4 विधानसभा में कल मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां देखी गई है। वहीं हमीरपुर की बात करें तो 5वें चरण के मतदान को लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना यहां भी हो गई है। हमीरपुर लोकसभा में 47 सीट के 18,34,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा क्षेत्र के 1221 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। भाजपा से पुष्पेंद्र चंदेल, सपा से अजेंद्र राजपूत व बसपा से निर्दोष दीक्षित चुनावी मैदान में है। और ये तस्वीर देखिए हमीरपुर से आप। और इसी पर बात करने के लिए दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या जानकारी आपके पास, आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कल 20 मई को हमीरपुर में लोकसभा चुनाव होना है, जिसके चलते हमीरपुर में पोलिंग पार्टियां अपने अपने स्थान के लिए रवाना हो चुके हैं। हमीरपुर महोबा टिंडवारी विधानसभा क्षेत्र में 18 लाख से ज्यादा मतदाता अपने अपने मतदान का प्रयोग करने वाले हैं। और वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर संवेदनशील पोलिंग पार्टी केंद्रों पर जो है पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लगातार जो है केंद्रों का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि भाजपा से पुष्पेंद्र चंदेल और सपा से अजेंद्र राजपूत व बसपा से निर्दोष दीक्षित चुनावी मैदान में डटे हुए हैं।
तीनों दिग्गज कैंडिडेट अपनी अपनी जगह वोट बैंक का दबदबा कायम किए हुए हैं। लिहाजा हमीरपुर की जनता लोकसभा का ताज किसके सर पर रखेगी, ये तो फैसला 4 जून को ही हो पाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरह से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है उसे समझा जा सकता है कि तैयारी पूरी है। हमीरपुर में भी 14 सीटों पर जहां अब मतदान हो रहा है और इन 14 सीटों को लेकर जो है वो यूपी के अलग अलग जगह से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हमीरपुर से। और अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं रायबरेली से भी, जहां 5वें चरण के मतदान को लेकर आज पोलिंग पार्टियां यहां भी रवाना हो रही है। रायबरेली लोकसभा सीट के 17,83,571 मतदाता अपने मताधिकार का यहां प्रयोग करेंगे। और अमेठी में भी रायबरेली के बाद अमेठी सीट पर भी 5वें चरण के मतदान को लेकर आज पोलिंग पार्टियों की तस्वीर आ रही है, जहां से रवाना हो गई है। ये दोनों बड़ी हॉट सीट रही इस चरण में। यहां पर अमेठी में केएल शर्मा और स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है, तो राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह यहां पर रायबरेली में चुनावी मैदान में है। अमेठी और रायबरेली दोनों इस सीटों पर ज़बरदस्त तरीके से यहां चुनाव प्रचार देखा गया और आज पोलिंग पार्टियां यहां भी रवाना हो चुकी है। बता दें कि अमेठी में 1923 बूथों पर मतदान होगा। मतदान को सकुशल संपन्न कराने को लेकर 6,500 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और अपने अपने बूथ पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। रत्नेश के पास एक बार चलेंगे। रत्नेश हमारे साथ अमेठी से बने हुए हैं। रत्नेश, क्या जानकारी आपके पास? पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 5वें चरण का मतदान कल होना है, कल 20 मई है। वहीं हम बात करें तो आज पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं, रवाना हो रही हैं। और हम बात करें तो जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं उसके साथ साथ अमेठी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जो सुरक्षा कर्मी है वो ईवीएम मशीन के साथ साथ पोलिंग पार्टियों के साथ साथ दस्ते के साथ साथ लगे हुए हैं। हम बात करें तो पूरा सचल दल बिल्कुल तैयार हो चुका है। और जिस तरीके से हम बात करें तो अमेठी काफी वीआईपी हॉट सीट मानी जाती है, तो अमेठी प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद दिख रहा है चुनाव को संपूर्ण अच्छी तरीके से संपन्न कराने के लिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और यहाँ की भी तस्वीर जो है दूसरे सीटों के हिसाब से देखी जा रही है। बूथ पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। कड़ी धूप और भीषण गर्मी में पानी के लिए परेशान न हो, इसकी व्यवस्था की गई है। फतेहपुर सीट की बात करें तो 5वें चरण के मतदान को लेकर आज पोलिंग पार्टियां यहां भी रवाना हुई है। बता दें कि शहर के विज्ञान भवन में से आज पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। जिले में कुल 1404 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एक साल 2143 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 19,35,891 मतदाता यहां वोट करेंगे, जिसमें 24,834 युवा वोटर है, पहली बार जो मतदान में हिस्सा लेंगे। बता दें कि चुनाव ड्यूटी में तैनात किए गए 5,000 पुलिस कर्मियों के कंधों पर शांतिपूर्ण मतदान कराने की जिम्मेदारी है। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन है, वहाँ सब ईसीआई के जो निर्देश के अनुसार जो व्यवस्था करनी है, वेबकास्टिंग है, सीएपीएफ की जो डिप्लॉयमेंट है, वो सब अच्छे रूप से कराया गया है। मैडम, अगर देखा जाए हर बार बात आती है वोट परसेंटेज की। बिल्कुल। अभी तक के जो 4 फेज हुए उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज नहीं गया। बिल्कुल। बात अगर फतेहपुर की करें तो यहाँ पर काफी मात्रा में लोगों को अवेयर किया गया है आपके माध्यम से, प्राइवेट एजेंसीज के जरिए। तो क्या कितना वोटिंग परसेंटेज लोगों तक ये मैसेज पहुँच पाए? जैसे आप बोल रहे हैं, स्वीप के तहत हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हर दिन हमने काम किया है। स्कूल्स है, स्कूल्स के छोड़कर जितने भी ग्राम पंचायत है वहाँ स्वीप सहेली बनाई गई है, स्वीप मित्र बनाया गया है। हमारा बूथ अवेयरनेस ग्रुप होता है, उसको एक्टिवेट कराया गया है। आपने देखा होगा हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड करवाया हमारे जो दिव्यांग मतदार वोटर्स को जरिए से। तो बहुत प्रयास यहाँ हुई है, तो डेफिनेटली यहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाना चाहिए। और होम वोटिंग भी हम लोगों ने करवाया हमारे 85+ वोटर्स को और दिव्यांगजन को। तो ऐसे बहुत व्यवस्था हो रही है। तो पर अल्टीमेटली हमारे जो नागरिकगण है, आपको ये समझने की आवश्यकता है, ये आपका त्यौहार है। लोकतंत्र आपके नाते मजबूत होता है, तो संविधान ने आपको ये अधिकार दे रहा है। तो कृपया सब कल आइए, घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर इस त्यौहार में हिस्सा लीजिए और आके वोट ज़रूर करिए।
बहुत अच्छा माहौल आपको कल देखने को मिलेगा। तो कृपया घर से बाहर निकलिए और ख़ास तौर पे जो प्रथम बार वोटर बने 18+ वोटर्स, आप सब ज़रूर आइएगा। और महिलाएं हैं और हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे दिव्यांगजन हैं और हमारे थर्ड जेंडर्स हैं, तो सब मतलब हमारे सब और जालौन से भी मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हुई है। जनपद में 1021 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को यहां रवाना कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने पोलिंग पार्टियों को रवाना किया है। सुरक्षा व्यवस्था में करीब 10,000 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। 5वें चरण को लेकर मतदान की तैयारी यहां पर देखिए आप जालौन से। और 5वें चरण को मतदान को लेकर गोंडा चलते हैं एक बार। गोंडा में भी जिला प्रशासन ने तैयारी अपनी पूरी कर ली है। ऐसे में शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज में मैदान में आज जिला अधिकारी की निगरानी में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। जिले में 1665 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि लगभग 6000 से अधिक सुरक्षाकर्मी भी यहाँ तैनात किए गए हैं। रवाना हो रही हैं, कितनी पोलिंग पार्टियां हैं, कितने बूथ हैं, कितने मतदान केंद्र हैं, किस तरीके से क्या पूरी चीजें हैं बताएं। देखिए, आज थॉमसन ग्राउंड जो है शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज का ये मैदान है, यहाँ से पोलिंग पार्टियों की रवानगी है। और कुल हम लोगों ने 3002 पोलिंग पार्टियां, जैसे हमारे 2726 पोलिंग बूथ्स हैं 1665 मतदान केंद्रों के लिए, तो उसके अनुरूप हम लोगों ने रिजर्व के साथ 3002 पार्टियां फॉर्म की। और इस प्रकार से हमारे कुल मतदान कार्मिकों की संख्या करीब 12,500 है। इसके अतिरिक्त जो यहाँ व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, तो आज मैदान में लगभग संख्या ये 20,000 के लगभग है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की और जो अन्य ड्यूटी डिस्पर्सल के लिए लगे हुए अधिकारी और कर्मचारी हैं, तो इस प्रकार से एक बड़ी संख्या में यहाँ लोग पार्टी रवानगी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ईवीएम वीवीपैट की प्राप्ति के उपरांत सभी बसों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने संवेदनशील और अतिसंवेदनशील। और हम बात करते हैं यहाँ पर मतदान को लेकर जिस तरह से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। हमारे साथ मुजीब बने हुए हैं गोंडा से। मुजीब, क्या जानकारी आपके पास में, यहाँ पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है, किस तरह की व्यवस्था? जी, आपको बता दें कि गोंडा में जिस तरीके से नेहा शर्मा ने सुबह 6 बजे से मोर्चा संभालने की पूरे थॉमसन इंटर कॉलेज से गोंडा लोकसभा में और कैसरगंज लोकसभा के गोंडा और लोकसभा की दोनों की तैयारी यहीं से पूरी की जा रही है। जिस तरीके से सुबह से फोर्स की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था, हर एक चीज की व्यवस्था 4-4 दुरुस्त करके पार्टियों को रवाना की जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना कर दी गई है। मुझे बता रहे थे किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं। और राहुल